प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बाइबल पवित्र वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आज परमेश्वर कलाम से इन वचनों को लेकर आया हूँ जिनको परमेश्वर ने बोला दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा यानी प्रेम। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला अपने वचनों में, अपने समान अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। मेरे प्रियो, आज हम प्रेम के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का गहरा और अनोखा प्रेम क्या है। इन वचनों के द्वारा हम समझ पाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है, यानी जब हम अपने, चाहे हमारे वो कोई भी हो, हमारे दुश्मन हो या हमें दुख देने वाले हो, हमें सताने वाले हो, परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा बताया है कि हमें उनके साथ कैसा अपने जीवन को चलाना है, कैसे हमें रहना है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के कलाम से पहला वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 7वें और 8वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दूसरा वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 9वीं और 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तीसरा वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। चौथा वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वीं अध्याय के 4 आयत से लेकर 6वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। पांचवा वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वीं अध्याय के 7वें और 8वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। छठवां वचन रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के 37वें आयत से लेकर 39वें आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। सातवां वचन यूहन्ना की पुस्तक 15वीं अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आठवां वचन लूका के पुस्तक 6वें अध्याय के 27वें और 28वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। नौवां वचन रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो।
10वां वचन रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वें और 9वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। 11वां वचन लूका की पुस्तक 6वें अध्याय के 35वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। 12वां वचन यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 13वां वचन रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। 14वां वचन यहूदा की पुस्तक पहले अध्याय के 21वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। 15वां वचन नीति वचन की पुस्तक 10वें अध्याय के 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, भय से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। 16वां वचन यूहन्ना की पुस्तक 13वें अध्याय के 34वें और 35वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 17वां वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13वीं अध्याय के 13वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 18वां वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 18वें और 19वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 19वां वचन गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय की 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 20वां वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन कलाम को सुनने के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आपको ऐसे लोगों के लिए बोला है कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखो जो आपका कभी भी भला नहीं चाहते, आपसे जलन रखते हैं, आपकी हमेशा हानि पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे से बोला है कि तुम ऐसे लोगों से भी प्रेम रखो। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आपको जो भी कोई व्यक्ति पाप में गिराना चाहे या फिर कोई आपको पाप के रास्ते पर लेकर जाए, मेरे प्रियो, आप उससे प्रेम ना रखो, आप उससे दूरी बनाओ। अगर आपको उसके ऊपर तरस आती है, दया आती है, तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आप उसके करीब रहने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप इस भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें।